हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त फिज़ा और आज मैं आप लोगों के लिए जो मूवी लेके आई हूं उसका नाम है स्मैरिटन। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले दो जुड़वा भाई थे, जिनमें से एक भाई का नाम स्मैरिटन था और दूसरे का नाम नेमेसिस था। इन दोनों के अंदर अलग अलग किस्म की ताकतें थीं। जब लोगों को उनकी ताकतों का पता चला तो उन्होंने ये समझा कि ये इन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसीलिए लोगों ने इनके घर को आग लगा दी। इन दोनों भाइयों को तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इनके अंदर अलग किस्म की ताकत जो थी, लेकिन इस आग की वजह से इन दोनों के माँ बाप मर गए क्योंकि वो लोग तो एक आम इंसान थे। इस हादसे ने इन दोनों भाइयों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। स्मैरिटन को ये लगता था कि उसकी गलतियों की वजह से उसके माँ बाप मर गए, इसीलिए उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दी और एक अच्छा इंसान बन गया। लेकिन नेमेसिस ऐसा नहीं सोचता था। उसका ख्याल ये था कि शायद इन दुनिया वालों की वजह से उसके माँ बाप मर गए, इसी वजह से उसने दुनिया में बुराई फैलाना शुरू कर दी। उसे जब भी मौका मिलता था वो किसी न किसी इंसान को मार दिया करता था और स्मैरिटन इसको रोकता था और हर बार उसके सामने आ जाता था। तभी नेमेसिस ने अपने भाई को मारने के लिए एक हथौड़ा बनाया और ये बहुत ज्यादा पावरफुल था और ये वही एक हथौड़ा था जिससे दोनों भाइयों को मारा जा सकता था। एक दिन नेमेसिस ने पावर प्लांट पर आग लगा दी और स्मैरिटन लोगों को बचाने के लिए आया और इसके बीच ही दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा बुरी लड़ाई हुई। तभी उधर जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद सभी लोगों का ये कहना था कि उसी धमाके में ही उन दोनों भाइयों की मौत हो गई। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट यानी कि मौजूदा दौर में। हम यहाँ पर एक छोटे से बच्चे सैम को देखते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल थी, जो स्मैरिटन का बहुत बड़ा फैन था। उसे लगता था कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद उसकी मॉम उसके पास आ जाती है जो अपने काम पर जा रही थी। जो काम पर जाते हुए स्मैरिटन को सारे काम समझा देती है। उसको कचरा भी बाहर फेंकने का कहती है। अब जब वो कचरा फेंकने जाता है तो वो देखता है कि बाहर वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और कचरे के डिब्बे के पास नेमेसिस का निशान बना हुआ था। ये बात इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपने पेंट स्प्रे से स्मैरिटन का निशान बना देता है। जिसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। ये सैम का नेबर था। जैसे ही सैम उसे देखता है कचरे के डिब्बे के पीछे छुप जाता है। ये बूढ़ा आदमी कचरे के डिब्बे की गाड़ी के लिए काम करता था। उसे जो भी चीज कचरे से मिलती थी वो उसको ठीक कर बेच देता था। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब सैम अपने स्कूल से घर वापस आता है तो उसके बाहर डोर पर एक नोटिस लगा हुआ था क्योंकि उसकी मॉम ने काफी दिनों से घर का किराया नहीं दिया था, इसीलिए वो बाहर आकर बैठ जाता है। तभी वो उस बूढ़े आदमी को देखता है जिसके पास रेडियो था। वो उससे पूछता है कि तुम इसका क्या करोगे। वो कहता है मैं इसे ठीक करके बेच दूंगा। तब वो भी सैम के हाथ में टूटी हुई घड़ी देखता है और जब वो उसके बारे में पूछता है तो वो उसको इस बारे में जवाब ही नहीं देता। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी सैम के पास उसका दोस्त आ जाता है। वो कहता है कि देखो, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसको एक पुराने घर में लेकर जाता है जहाँ पर वो वहाँ से बहुत सारी चीजें चोरी करते हैं। जिसके बाद उसका दोस्त इससे पूछता है कि क्या तुम और पैसे कमाना चाहते हो। तो मैं एक गैंग को जानता हूँ जो कि बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं और ये लोग उस गैंग के लीडर के पास जाते हैं। सैम उनसे कहता है कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर उस गैंग के लीडर का साथी आता है। वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम स्टोर में चोरी करने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना सा होगा कि तुमने स्टोर के मालिक का ध्यान भटकाना है और इसी बात का फायदा उठाकर हम उसके स्टोर में चोरी कर लेंगे। सैम ऐसा ही करता है, अपने सर पर केचप लगा लेता है ताकि वो खून की तरह लगे और स्टोर में घुसकर रोने लगता है, जिसकी वजह से स्टोर के मालिक का ध्यान भटक जाता है और सैम की तरफ जाता है और ये लोग उसके स्टोर से कुछ बॉक्स चोरी कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। लेकिन जो बॉक्स उन्होंने चोरी किए थे इनमें तो सिर्फ और सिर्फ चिप्स थे। अब वो साथी जानता था कि इनका बॉस इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, इसीलिए वो सारा का सारा इल्जाम सैम पर डाल देता है। मगर सैम उनसे कहता है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और गलती तुम्हारी थी। तभी उस लीडर के साथी और सैम में लड़ाई होने लगती है। लीडर सैम के पास आता है और उससे उसकी एज पूछता है। जब वो अपनी एज बताता है तो लीडर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसको $200 दे देता है। पैसे लेकर जब सैम घर जाता है तो उसकी मॉम भी आ चुकी थी, जो मालिक मकान से कह रही थी कि प्लीज उसे अंदर जाने दे, वो जल्दी किराया दे देगी। तभी सैम वो पैसे मालिक मकान को दे देता है जो वो लाया था। जिसके बाद वो घर का लॉक खोलकर चला जाता है, जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वो ठीक से नहीं बताता और बहाने लगाकर वहाँ से चला जाता है। जब वो घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि लीडर का वही साथी जिसके साथ ये कल लड़कर आया था वो इसका अपने साथियों के साथ पीछा कर रहा है। सैम इनसे भागता है लेकिन वो सैम को पकड़ लेते हैं और उसके साथ काफी ज्यादा मारपीट करते हैं। उधर बुरा आदमी भी इन्हें देख लेता है। पहले तो वो बुरा आदमी इनको मना करता है, लेकिन जब ये लोग मना नहीं होते तो वो बुरा आदमी उन सबको बहुत ज्यादा मारता है और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई बहुत ज्यादा ताकत है।
और ये भी आम इंसान नहीं है। जब लीडर का वो साथी बूढ़े आदमी के पेट में जाकर मुक्का मारता है तो उस बूढ़े आदमी को तो कुछ नहीं होता, बल्कि उसी हाथ पे चोट लग जाती है। और जब वो चाकू निकाल कर उस पर हमला करने वाला था तो वो उस चाकू को ही तोड़ देता है। तभी गैंग का लीडर वहाँ पे आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। सैम को उस बूढ़े आदमी पर शक हो गया था कि ये ही स्मैर्टन है और अब वो उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। और एक दिन तो वो उसकी जली हुई कमर भी देखता है, जिसके बाद तो उसको यकीन हो गया था कि ये बूढ़ा आदमी ही स्मैर्टन है, क्योंकि आखिरी बार लोगों ने उसे आग में जलते हुए देखा था। उधर चोरों का लीडर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस ऑफिसर्स के पास जाता है। वो वहाँ पर ब्लास्ट करता है और उस कमरे में जाता है जहाँ पर सारे सबूत थे। वो वहाँ पर नेमेसिस का मास्क लेता है और उसका हथौड़ा भी। यहीं पर हमें पता चलता है कि चोरों का लीडर उसका बहुत बड़ा फैन था और वो भी उसकी तरह बनना चाहता था, यानी कि एक बहुत बुरा इंसान। अब क्योंकि उसके पास नेमेसिस का हथौड़ा था इसलिए उसकी ताकतें भी बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ सैम ने भी बूढ़े आदमी पर नजर रखी हुई थी। इस बारे में अब उसको भी पता चल जाता है और वो सैम को ऐसा करने से रोकता है। एक दिन सैम उस बूढ़े आदमी के घर जाता है जहाँ पर उसे एक एल्बम मिलती है जिसमें स्मैर्टन के बारे में खबरें थी। तो सैम को पक्का यकीन हो गया था कि ये बूढ़ा आदमी ही स्मैर्टन है। वो उस एल्बम को अपने घर ले आता है। अब जब वो बूढ़ा आदमी अपने घर आता है तो उसका एल्बम गायब था। उसे पता चल जाता है कि ये काम किसने किया होगा। वो सैम के घर जाता है और उसकी मॉम को सब कुछ बता देता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि एल्बम वापस करो। वो कहता है कि नहीं, मैं स्मैर्टन का बहुत बड़ा फैन हूँ और एल्बम देने से इनकार कर देता है। सुबह को सैम दोबारा से उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि आप ही स्मैर्टन हो, मैं जानता हूँ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी ये मानने से इनकार कर देता है। तभी उन चोरों का एक साथी गाड़ी लेकर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को मारकर चला जाता है, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सैम को ये लग रहा था कि वो मर गया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी हड्डियां जुड़ने लगती हैं और वो ठीक हो जाता है। फिर सैम कहता है कि देखा, मैं जानता था आप ही स्मैर्टन हो। और बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे घर जाना है। घर आकर वो ठंडे पानी से नहाने लगता है और आइसक्रीम खाता है। सैम पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कहता है कि मैं जितना ज्यादा ठंड के करीब रहूंगा उतना ही ज्यादा पावरफुल रहूंगा। कहता है कि अगर मेरे जिस्म में जरा सी भी गर्मी हुई तो मेरा दिल फट जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। उधर चोरों का लीडर नेमेसिस का मास्क पहनकर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था। वो सबसे कहता है कि मैं नेमेसिस हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। हर तरफ लोगों में फिर से खौफ फैल चुका था। अब ये खबर टीवी पर भी आ गई थी। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी ये खबर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके पास सैम आ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे लड़ना सिखा दें, मुझे आपकी तरह बनना है। उधर लड़ाई सीखते हुए जब सैम उस बूढ़े आदमी को हिट करता है तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब वो उसको अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। तब सैम उसके भाई नेमेसिस का पूछता है, जिस पर उसे गुस्सा आ गया था और वो सैम को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब रास्ते में सैम को चोरों का लीडर मिल गया था। वो उसको अपने साथ उसके ठिकाने पर ले जाता है। तभी वहाँ पर सैम देखता है कि चोरों का लीडर एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसको अपना दोस्त नजर आता है जिसको लीडर के साथ ही मार रहे थे। सैम अपने दोस्त को बचाता है लेकिन विकी यहाँ से भाग जाता है और सैम को वो लोग पकड़ लेते हैं और सैम को बहुत ज्यादा मारते हैं। लेकिन तभी ऊपर से वो बूढ़ा आदमी लोगों को देख लेता है, जिसको देखकर लीडर के साथ ही भाग जाते हैं और लीडर को बताते हैं कि जिस आदमी को हमने मारा था वो भी जिंदा है। और जब वो अपनी टूटी हुई गाड़ी को देखता है तो वो कहता है कि मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। और तब वो बूढ़ा आदमी सैम को हॉस्पिटल ले गया था और जब वो वापस आ रहा था तो वहाँ पर चोरों के लीडर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। लेकिन वो बहुत ही बहादुरी से सबका मुकाबला करता है। उधर एक आदमी बॉम्ब फेंक देता है। अब वो वहाँ पर एक छोटी बच्ची को बचाते हुए एक गाड़ी को पलटकर उसके पीछे छुप जाता है और सब लोग खड़े उसकी वीडियो बना रहे थे। अब ये वीडियो जल्द ही टीवी पर भी चलने लगती है। अब वो बूढ़ा आदमी ये फैसला करता है कि वो ये शहर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। इस बात का चोरों के लीडर को भी पता चल गया था। वो अपनी टीम को तैयार करता है और उसके घर पर ले आता है। ये लोग उसके घर आते ही गोलियां बरसाते हैं और उसका घर तहस नहस कर देते हैं। जल्द ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो तो कब से यहाँ से जा चुका है। तभी वो लोग अपनी खिड़की से सैम को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ था। तब वो लीडर उन्हें बताता है कि ये बच्चा उस आदमी से बहुत ज्यादा करीब है, मैंने इसको उसके साथ हर दफा देखा है। उनका लीडर कहता है कि इनको पकड़ कर लाओ। अब वो लोग सैम
सैम को पकड़ने के लिए जाते हैं। ये लोग उसकी मॉम को वहीं पर छोड़ते हैं और सैम को अपने साथ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके पास सैम की एक घड़ी थी जिसे वो वापस देने का सोच रहा था। उसकी मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि मेरे बेटे को कुछ लोग आकर ले गए हैं। वो ये समझ गया था कि ये उन चोरों का लीडर ही होगा। अब वो एक बड़े से ट्रक में एक ऑयल टैंक फुल करता है और सैम को बचाने के लिए जाता है। पर चोरों का लीडर पावर प्लांट को तबाह करने की कोशिश कर रहा था कि पूरे शहर की लाइट चली जाए और ये लोग चोरी कर सकें। ये लोग अभी चोरी की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आ जाता है। सैम ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ पर उन चोरों का लीडर नेमेसिस का हथौड़ा लेकर आता है और कहता है कि जो काम नेमेसिस ने अधूरा छोड़ा उसको मैं पूरा करूंगा। जी हाँ, उसको ये पता चल गया था कि यही स्मैर्टन है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के हथौड़े से तुम्हें खत्म कर दूंगा। स्मैर्टन उसको कहता है कि देखो तुम साइम को छोड़ दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और लीडर उसको बहुत मारता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा स्मैर्टन। तब वो उसका थोड़ा पकड़ के कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं स्मैर्टन हूँ? नहीं, मैं नेमेसिस हूँ। बुराइयां तो शुरू ही मुझसे होती हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब दोनों भाई लड़ रहे थे तो उस हादसे में स्मैर्टन की मौत हो गई थी और नेमेसिस बच गया था और ये बुरा आदमी नेमेसिस ही था। और उसके भाई की मौत के बाद उसने ये सोच के अपनी पूरी जिंदगी गुजारी कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इन लोगों ने नेमेसिस को दोबारा से जिंदा कर दिया था। वो बहुत ही बुरी तरह सबको मारता है और देखते ही देखते लाशें बिछा देता है। वो अपने ऑयल टैंकर को भी ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से आग लग गई थी। जब वो साइम के पास जाता है तो वो देखता है कि चोरों के लीडर ने उसे बांधा हुआ था। लीडर भी अपने आदमी को फोन कर देता है कि पूरे शहर की लाइट काट दो, जिसकी वजह से पूरे शहर में लोग बैंक्स को लूटने लगते हैं और हर तरफ कत्ल का समा था। लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। साइम को बचाने जब नेमेसिस जाता है तो वहाँ पर आग लग चुकी थी। चोरों का लीडर उस पर हमला कर देता है, उसको बहुत मारता है। आग की गर्मी की वजह से नेमेसिस की हालत खराब हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर चोरों का लीडर उसको बहुत मारता है। तभी सैम भी आकर उस पर पीछे से हमला करता है, मगर लीडर सैम को भी पकड़ लेता है। जैसे ही नेमेसिस ये देखता है वो उसके लीडर को पकड़कर बहुत मारता है और उसको आग में गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब आग की वजह से नेमेसिस की भी हालत खराब हो रही थी, इसलिए यहाँ पर साइम पानी का पाइप खोल देता है और जब ठंडा पानी नेमेसिस पर गिरता है तो उसकी हालत ठीक हो जाती है। और तभी वो देखता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी और वो सैम को उठाकर जल्दी से दूसरी बिल्डिंग की तरफ कूद जाता है। सैम उससे कहता है कि आप मेरे लिए हमेशा स्मैर्टन ही रहोगे। वो कहता है कि हाँ, मैं स्मैर्टन ही बनकर रहूंगा। पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब सैम कहता है कि मुझे स्मैर्टन ने बचाया। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अब वो बुरा आदमी यानी कि नेमेसिस शहर की तरफ निकल जाता है लोगों की जान बचाने, क्योंकि वो भी अपने भाई की तरह एक अच्छा इंसान बन गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।